डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। दोस्तों नमस्कार। आज हम शानू रोशन ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था हमारे मशहूर अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पर हाल में ही उनकी पत्नी जया बच्चन से हुई एक छोटी सी गलती की वजह से लोगों ने उन पर ताने कसना चालू कर दिया है। That yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वही लोग हैं जो कभी उन्हें अपना आदर्श मानते थे, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ हो गए। आइए थोड़ा गहराई से जानते हैं इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी का जन्म कायस्थ परिवार के एक प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के घर में हुआ था। इनकी माता जी का नाम तेजी बच्चन था, जो कि अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। अमिताभ बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन जी के 2 बेटों में सबसे बड़े थे। उनके दूसरे बेटे का नाम है अजिताभ बच्चन। बच्चन जी के पिताजी का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। क्या आपको पता है कि बच्चन जी ने 2 बार एमए की उपाधि ग्रहण की है? मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन जी ने अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी थी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरेगा? ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतुंडे साहब। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया हो गया ऊपर, मालूम। फिर 3 जून 1963 को इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह किया। इस दंपति को 2 बच्चे हुए, जिसमें बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक बच्चन। दोस्तों, यह बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने से पहले अमिताभ एक रेडियो प्रस्तोता बनना चाहते थे। उन्होंने आकाशवाणी स्टूडियो में अपना हुनर आजमाना चाहा, लेकिन उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि उनकी आवाज बहुत भारी है, जो कि रेडियो आकाशवाणी चैनल पर नहीं चल पाएगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। अपने करियर की शुरुआत फिल्मी इंडस्ट्री से की। इस थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनकी फिल्मी करियर में एक फिल्म ऐसा है जिनमें इन्हें बहुत गहरी चोट आई थी? जी हाँ दोस्तों, उस पिक्चर का नाम है कुली। 1962 में कुली फिल्म में बच्चन जी ने अपने सह कलाकार पुनीत ईसर के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपने आंतों को लगभग घायल कर लिया था। बच्चन जी ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने की छूट ले ली थी। इसके एक सीन में इन्हें मेज पर गिरना था और उसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही ये मेज की ओर कूदे, तब मेज का कोना इनके पेट से टकराया, जिससे इनके आंतों को चोट पहुंची और इनके शरीर से काफी खून बह निकला था। फिर इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां कई महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे और कई बार तो मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। यह अफवाह भी फैल गई थी कि वे एक दुर्घटना में मर गए और संपूर्ण देश में इनके चाहने वालों की भारी भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआएं करने में जुट गई थी। इस दुर्घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई थी और यूके के अखबारों की सुर्खियों में छपने लगी थी, जिसके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। बहुत से भारतीयों ने मंदिरों में पूजा अर्चनाएं की और इन्हें बचाने के लिए अपने अंग अर्पण किए। और बाद में जहां इनका उपचार किया जा रहा था, उस अस्पताल के बाहर इनके चाहने वालों की मीलों लंबी कतारें दिखाई देती थी। फिर यह फिल्म 1963 में रिलीज हुई और आंशिक तौर पर बच्चन की दुर्घटना के असीम प्रचार के कारण बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही। बचपन में मैं तुम्हारा गाड़ी साफ करता था कपड़ा के साथ, और अब कांचा चेना का कपड़ा पहनना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, पहनना नहीं, पहनाना चाहते हैं। तो आज के युग में बच्चन जी ने वो उपाधि हासिल कर ली थी जो कोई महान कलाकार नहीं कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो हाल में उनकी पत्नी जया जी से हुई एक छोटी सी भूल की वजह से लोगों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिया है। अंत में उन्हीं के खिलाफ हो गए जो कभी उनके आदर्श हुआ करते थे। बस इन्हीं सब बातों को दिल और दिमाग पर रखकर मेरे छोटे भाई ऋतिक रोशन ने अपनी भावनाओं को कविता का रूप दिया। आइए देखते हैं क्या लिखा।